देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं। इससे पहले अनिल बैजल 5 साल उपराज्यपाल रहे, उससे पहले नजीब जंग उपराज्यपाल रहे। सारी कंप्लेंट विनय सक्सेना जी को ही क्यों आ रही है? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हर दूसरे दिन इनके पास एक कंप्लेंट आती है, हर दूसरे दिन ये अपने मुख्य सचिव को, जो है खुद ही लाए हैं जिसको, उनसे एक इंक्वायरी करने का ड्रामा करते हैं। हालांकि इंक्वायरी रिपोर्ट बनी रखी होगी। पहले इंक्वायरी रिपोर्ट बनती है, फिर कहते हैं यार कंप्लेनेंट तो ढूंढ लो कहीं से, अच्छा इनसे करा लो, अच्छा नहीं तो प्रवेश वर्मा जी को कह दो, अच्छा नहीं तो उनको बुला लो, वो कहां गए विदुड़ी जी, उनसे कंप्लेंट डलवा लो। 1 पेज की कंप्लेंट होती है, उस पर 5 पेज की चिट्ठी एलजी साहब की होती है और उसके ऊपर 50 पेज की इंक्वायरी रिपोर्ट बनी रखी होती है। वो लाके कहते हैं जी बड़ा बड़ा घोटाला हो गया। मैं हैरान हूं, दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त, 20,000 लीटर पानी मुफ्त, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त, महिलाओं के लिए बस में यात्रा मुफ्त, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर टेस्ट मुफ्त, दवाइयां मुफ्त, अस्पतालों के अंदर इलाज मुफ्त। सारी मुफ्त की योजनाओं के बाद दिल्ली सरकार का बजट फायदे में चल रहा है और यहां कह रहे हैं करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं। और इनकी उत्तर प्रदेश की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में, गुजरात और हरियाणा की सरकार में कुछ मुफ्त नहीं दे रहे और लाखों रुपए का कर्जा हो रहा है। ये कैसी इकोनॉमिक्स है? यहां सारे घोटाले हो रहे हैं, सब कुछ मुफ्त चल रहा है, बजट फायदे में चल रहा है। वहां सब ईमानदारी से चल रहा है, कोई चीज मुफ्त में नहीं मिल रही और करोड़ों का जो है कर्जा होता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से चिढ़कर, घबराकर। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, एक और षड्यंत्र है। स्वागत है जांच का, खूब जांच कर लीजिए, मगर सब्सिडी बंद नहीं होगी, दिल्ली में सब्सिडी जारी रहेगी। सौरभ जी, उसमें ये लिखा है कि डिस्कॉम्स को जो पैसा देना था पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत, वो समय पे नहीं दिया गया, उसका लेट पेमेंट है 21,250 करोड़ रुपए और इस बिना पे सरकार इन कंपनियों को सर्विस देने से रोक सकती थी। आप तो पहले से ही कह रहे थे कोई अगर गड़बड़ी होगी तो हम तुरंत बदल देंगे जी। ये तो आपके पास ऑप्शन था कि आप बदल सकते थे कंपनी, अगर कोई लेट पेमेंट के हिसाब से 21,000 करोड़ रुपए का फाइन लगवा रहा है। भाई देखो, मेरे को तो ज्यादा समझ में नहीं आती। ये एलजी साहब और मुख्य सचिव भी एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। हर चीज के अंदर हजारों करोड़ के घोटाले बताते हैं। और मुझे तो इतना पता है कि दिल्ली में हर चीज मुफ्त है, बजट फायदे में है, जनता खुश है, एलजी दुखी है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तो नहीं समझ में आता क्या कर सकता हूं। और पहले मैं इनकी चिट्ठियां पढ़ता था बड़े ध्यान से, अब मुझे समझ में आ गया कोरी बकवास, ऊपर से नीचे तक कोरी बकवास, अंग्रेजी, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी, उसके अंदर कुछ नहीं होता। सारी की सारी जांच तो इनकी एजेंसी इनके पास है, जांच पहले क्यों नहीं कराते? ये चिट्ठीबाजी क्यों करते हैं? भाई हमें बताने की जरूरत तो नहीं है इन्हें जांच कराने के लिए, ये जांच करा लें सारी की सारी, फिर जिसमें कोई गिरफ्तार हो उसको गिरफ्तार कर लें। ये ड्रामेबाजी क्या है कि आज मेरे पास कंप्लेंट आई, अब मैंने जांच के आदेश दे दिए, अब मुख्य सचिव ने जांच कर ली, अब मैंने सीबीआई को दे दिया। झूठी ड्रामेबाजी, आपका त्योहार खराब, हमारा त्योहार खराब, कोई फायदा नहीं इसका। और कोई सवाल? अरे मुझे नहीं पता है चिट्ठी कौन लिख रहा है, इनकी इतनी सारी चिट्ठियां, और कैसे इनके पास इतना समय है चिट्ठी लिखने का। मेरे पास तो इतनी लोगों के आते हैं सवाल, मैं उनके जवाब नहीं दे पाता, किसी की चिट्ठी का जवाब नहीं देना पता। उपराज्यपाल के पास इतना समय है कि रोज चिट्ठी। वो एक फंक्शन में कोई नहीं जा पाए, 3 पेज की चिट्ठी कि जी आप नहीं आए, आप नहीं आए, आप नहीं आए। कमाल हो रखा है। मतलब इतना समय है उपराज्यपाल के पास कि इतनी बड़ी बड़ी चिट्ठियां और उसके अंदर इतनी भारी भारी अंग्रेजी। शशि थरूर को पीछे छोड़ रखा है एलजी साहब ने। मतलब जो गाली लिखेंगे मुख्यमंत्री को, वो भी ऐसी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश के अंदर लिखेंगे कि जनता को ही नहीं समझ में आ रहा कौन किसको गाली दे रहा है। बिना बात परेशान है एलजी साहब। और कोई सवाल? अब उनके बारे में ज्यादा बोलेंगे वो कोर्ट में चले जाते हैं, कहते जी मेरे बारे में कुछ नहीं बोलेगा, मैं चिट्ठियां लिखूंगा, मगर मेरे बारे में कोई बोलेगा तो मैं जो है कोर्ट चला जाऊंगा। ये भी अजीब दादागिरी हो रखी है देश के अंदर। बताओ जी। जी नहीं, कूड़े का रावण नहीं है ये, का जो है ना, मतलब कूड़े से बना रावण नहीं है, कूड़े का रावण। मतलब जो संकेत है उसका, उस रावण के ऊपर लिखा हुआ कूड़ा, समझ गए? जैसे कोई कहते हैं कि हम जी भारतीय जनता पार्टी का रावण जलाएंगे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी जो जलेगी, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नाम होगा। तो कूड़े का रावण जो मैंने भी देखा अंग्रेजी अखबार में, उसमें लिखा होता है गार्बेज रावण। तो वो सुनने में लगता है कि अब इतनी मेहनत कौन करेगा कि इनका कूड़ा इकट्ठा करके उसका रावण बनेगा। वो नहीं होगा, एक रावण बनेगा जिसपे सांकेतिक लिखा हुआ है भाजपा के कूड़े का रावण है, सिर्फ एक सांकेतिक रावण है। एक सांकेतिक, देखिए क्या है कि अब आप सोचो हम रावण जलाते हैं, एक सांकेतिक चीज है कि एक बुराई को जलाते हैं, मगर आज देखो कि रावण के बारे में आप जितनी भी बुरी से बुरी चीजें सोचो, उनसे आगे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले निकल चुके हैं।
वैश्यालय खोलते हुए ये पकड़े गए नॉर्थ ईस्ट के नेता, अभी जमानत पे बाहर आए हैं। एक लड़की को वैश्या बनाने के लिए ये उत्तराखंड के नेता पकड़े गए, भारतीय जनता पार्टी के थे। चिन्मयानंद एक लड़की से, अपने कॉलेज की लड़कियों से मसाज कराते हुए पकड़े गए और उनको जेल में बचाने के लिए और उनके ऊपर मुकदमा खत्म कराने के लिए योगी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, जो कि खारिज हुआ। मतलब ये तो उनसे बहुत आगे निकल गया। तब भी हम रावण का पुतला जलाते हैं, क्योंकि बुराई का जो है अंत की जो है हम एक विजय की एक सांकेतिक रूप से एक खुशी मनाते हैं। तो उस बुराई से बड़ी बुराई तो आज दिल्ली का कूड़ा है, जिससे हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। तो एक सांकेतिक तौर पे काम किया जाएगा। मगर आपकी जो बात है उसको हमें कल ही फीडबैक मिल गया था कि ज्यादा चीजें ना जलाई जाए, इसलिए छोटे छोटे रावण जलाए जाएंगे, ज्यादा पोल्यूशन ना हो, ताकि छोटे छोटे रावण जलाए जाएंगे, भाजपा के कूड़े के रावण जलाए जाएंगे।